भारत की आज़ादी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो यही थी कि भारत से अलग जो भी राज्य थे उनका भारत में विलय कैसे करवाया जाए। इनमें कई बार रियासतों का भारत में विलय हुआ, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी रहे जो भारत का हिस्सा नहीं बन पाए, जिनमें एक भूटान भी शामिल है, जिस बारे में आपको कभी ना कभी ये जरूर लगता होगा कि भारत के इतने करीब होने के बावजूद भी आखिर क्यों भूटान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बिल्कुल ही भूटान की तरह ही सिक्किम को भी भारत ने इतनी लड़ाइयां लड़कर अपना हिस्सा बना ही लिया था, लेकिन भूटान के साथ भारत ने ऐसा कोई भी सख्त नहीं अपनाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों भूटान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर बसे। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भूटान हमारे भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद हुआ करता था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज हुआ करते थे। यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ का राजधर्म बौद्ध था। आज़ादी से पहले सिक्किम की जो स्थिति थी वो ही भूटान की भी हुआ करती थी। आज़ादी से पहले सिक्किम और भूटान ये दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रोटेक्टेड स्टेट थे, यानी इन दोनों राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों को ब्रिटिश सरकार ही देखा करती थी। इन दोनों राज्यों में अलग अलग संधियों के चलते ये सिस्टम चलता था। अगर सबसे पहले भारत और भूटान के रिलेशन की हिस्ट्री की बात करें तो भूटान और भारत के बीच पहली लड़ाई 1730 में हुई। बंगाल का एक इलाका है कोच बिहार, जिसका बॉर्डर भूटान से लगा हुआ है। उसी समय में मुगलों की फौज ने इस इलाके पर आक्रमण कर दिया, इसलिए कोच बिहार के राजा मदद मांगने भूटान पहुंच गए। फिर भूटान ने मदद की और मुगल फौज को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन बदले में खुद कब्जा जमा के बैठ गए। जिसके बाद भारत और बंगाल के इस इलाके पर 1760 तक भूटान का ही पूरा कंट्रोल हो चुका था। लेकिन 1772 में कोच बिहार में सत्ता के दो हिस्से हो गए, जिनमें एक को भूटान राजशाही का सपोर्ट था, तो ऐसे में दूसरा हिस्सा भारत के में आए ताजा ताजा अंग्रेजों के पास पहुंच गया, जो अब तक बंगाल प्रेसिडेंसी पर कब्जा जमा चुके थे। जिनके बाद ब्रिटिशर्स ने भूटान की फौज को पीछे खदेड़ दिया और अब इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने कोच बिहार में अपना आदमी बिठाकर रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करा लिया। इन सब के दौरान अंग्रेजों और भूटानों के बीच कई जंग हुई। इसके बाद एक समझौता हुआ जिनमें अंग्रेजों को भूटान में कारोबार का मौका मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इलाकों को लेकर अंग्रेज और भूटान आपस में लड़ते रहे, जिसे खत्म करने के लिए 1824 में एक ब्रिटिश मिशन भारत पहुंचा और उन्होंने भूटान के आगे व्यापार की एक पेशकश रखी। भूटान ने इससे बेइनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे उनकी ऑटोनॉमी को खतरा हो सकता है। 1826 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोअर असम पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद भूटान के साथ तनाव और भी बढ़ गया। 1834 के आसपास एक और जंग हुई जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के वो इलाके जो भूटान के अंदर हुआ करते थे और टैक्स देने वाले थे, उन्हें पूरी तरीके से अपने में मिला लिया। आखिरकार 1864 में ब्रिटिश राज और भूटान के बीच एक जंग हुई और इस जंग का नतीजा एक समझौते के रूप में निकला, जिसका नाम था सेंचुला की संधि। इस संधि के तहत असम और बंगाल के द्वार पर ब्रिटिश राज का कब्जा हो गया। बदले में भूटान को सालाना 50,000 की रकम मिली। ये वही इलाके थे जो भूटान की कमाई का जरिया थे। इसी दौर में एक और घटना हुई। तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज सिक्किम में थे। ऐसे में भूटान इन दोनों के बीच पिस रहा था। में विंग वांगचुक ने दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसका नतीजा हुआ 1904 का एंग्लो तिब्बत सम्मेलन, जिसमें तिब्बत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापार समझौते की शुरुआत हुई और 1707 में विंग वांगचुक भूटान के राजा बन गए। 1904 के तिब्बत समझौते का एक असर ये भी हुआ कि तिब्बत चीन की आंखों में चुभने लगा। चीन नहीं चाहता था कि तिब्बत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए, जिसके लिए 1910 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। पर चीन यहीं भी नहीं रुका, उसने भूटान, सिक्किम और नेपाल पर भी अपना दावा ठोक दिया और यहीं पर चीन से बचने के लिए भूटान ने साल 1910 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस संधि के तहत भूटान को चीन से बचाने की बात तय हुई और भूटान ने अपनी रक्षा और विदेश नीति ब्रिटिश राज को सौंप दी। में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वो भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। विन वांगचुक ने 1926 तक भूटान पर राज्य किया, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्हें एक चिंता सताने लगी। उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंचेगी तो 1932 में ये तय हुआ कि वक्त आने पर भूटान इसका फैसला स्वयं कर लेगा कि उसे भारत फेडरेशन के साथ जुड़ना है या फिर नहीं। अब इसके बाद जब भारत की आज़ादी का समय आया तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। ऐसे में भूटान और सिक्किम दोनों को डर था कि उन्हें भी बाकी रियासतों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसलिए भूटान और सिक्किम दोनों रियासतों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बाकी रियासतों से अलग है, उनकी संस्कृति और धर्म भी अलग है। भूटान ने 1910 में हुई संधि का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बाकी राज्यों के साथ ग्रुप ना किया जाए, क्योंकि 1910 की संधि के तहत उन्हें अपने इंटरनल फैसले खुद लेने का अधिकार था और वो यही आगे चाहते हैं। इसके बाद जून 1947 में भूटान की तरफ से एक खत लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
सोचा था। जब भूटान और सिक्किम का सवाल था तो पंडित नेहरू ने भी इसे स्वीकार किया कि सिक्किम और भूटान बाकी रियासतों की तरह नहीं है, बल्कि ये दोनों आज़ाद हैं और इन्हें भारत की तरफ से ही सिक्योरिटी मिली हुई है। इसमें भारत की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बाद भूटान और भारत के बीच फरवरी 1948 में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ, यानी जब तक आगे की राह तय नहीं होगी तब तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसके बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान को बातचीत के लिए भारत बुलाया और यह निर्धारित हुआ कि पंडित नेहरू भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भूटान के सामने दो प्रस्ताव रख दिए। पहला प्रस्ताव था कि भूटान का भारत में विलय हो जाए, इसके बाद उसे राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसकी खुद की इंटीग्रिटी बरकरार रहेगी। दूसरा प्रस्ताव था कि भूटान भारत के साथ एक समझौता करे जिसके तहत रक्षा, संचार और विदेश मामलों को भारत को सौंप दे। अंत में नेहरू इस बात पर राजी हुए कि संचार का क्षेत्र भी भूटान के पास ही रहेगा और भारत से विदेश और रक्षा मामलों को भूटान की तरफ से देखेगा। दोनों देशों के बीच 9 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ। ये समझौता भारत और भूटान के संबंधों की नींव बना। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को एक अलग देश के रूप में स्वीकार कर लिया जो भारत की सुरक्षा में रहेगा, यानी कि भूटान के विदेश मामलों को भारत के अनुसार ही तय होंगे। इसके बाद भारत और भूटान के बीच कई समझौते हुए और इनके रिश्ते बेहतर होते चले गए और इस तरह से भारत में शामिल होकर भी भूटान पूरी तरीके से भारत से अलग हो गया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर more such interesting video, like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.